खबर हमीरपुर से। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में शासन की मंशा के अनुसार लॉकडाउन 3 के चलते यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य मुख्यालय स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू हो गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग का पालन करते हुए सभी को सैनिटाइज कराकर काम शुरू कराया गया। मूल्यांकन केंद्र के व्यवस्थापक डॉक्टर जोगेश ज्ञानी ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार शिक्षकों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करा के मूल्यांकन केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम कराया जा रहा है और किसी भी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए हम लोग खास ध्यान रख रहे हैं। ये लॉकडाउन 3 चल रहा है, जिसके सापेक्ष हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रीन जोन को, जिसमें हमीरपुर जिला ही आता है, उसमें घोषणा की है कि इन पर जिलों में जो मूल्यांकन केंद्र हैं उन पर मूल्यांकन अवश्य होगा। इसी के सापेक्ष शासन की मंशा के अनुरूप डिस्टेंस के तहत, सोशल डिस्टेंस के तहत व्यक्तियों को बैठाया गया है, परीक्षकों को, डीएचई महोदय को, और उनके आने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई मेन गेट पर ही, और सैनिटाइज से भी हाथ धुलाए गए। उनके वाटर पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी है, उनके लिए आरओ का वाटर उपलब्ध कराया गया है, और इसी को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ जनपद हमीरपुर में 2 मूल्यांकन केंद्र हैं, जीआईसी हमीरपुर और इस्लामिया हमीरपुर, जिनमें मूल्यांकन के लिए शासन से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार हमने दोनों मूल्यांकन केंद्रों को सैनिटाइज करा लिया है और सीएमओ साहब से संपर्क कर वार्ता की है कि वहाँ पर शिक्षकों के लिए सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। इसके लिए उनसे वार्ता हो गई है। इस क्रम में वहाँ पर मूल्यांकन केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। खबर रायबरेली से, जहां सारे देश में कोरोना महामारी से बचने और लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहीं रायबरेली में दबंग बदमाश खाकी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली के महाराजगंज मार्ग का है, जहां पर हरदासपुर गांव में संचालित पेट्रोल पंप पर आधा दर्जन बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया और पथराव किया, साथ ही फायरिंग कर दहशत फैलाई, और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो बदमाश मौके से फरार हो गए। लेकिन ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैनेजर की पोस्ट पे हम हैं यहाँ पे, और करीब 5-6 जो गुंडे लोग आए और बदतमीजी करने के लिए गाली को लोग पिस्टल निकाल कर डराए धमकाए, कनपट्टी में लगाए। हम लोग क्या कह रहे थे? क्या पैसा छीनने की कोशिश कर रहे थे। 2-3 कवर किए हुए थे उस सेलमैन को, और हमारा गार्ड साथ में था, और गार्ड हम लोगों से बदतमीजी किया और जो है पिस्टल लगा रहे। 6 लोग आए और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए सेलमैन से बदतमीजी किए, पैसा छीनना चाहे, उस पर हमने मना किया। तो मैनेजर की तरफ 2 लोग दौड़े, असलहा लगा दिए मैनेजर पे, तो बंदूक में ले रखा था। फिर उसके बाद फायरिंग किए इन्होंने, तो हवाई फायर किए, हवाई फायर हमने भी किया बचाव में, और ईंटा पाथर चलाए। खबर अलीगढ़ से, कई दशकों से ब्रिटिश काल का वक्त और पिछले 3 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाइयों की कब्रिस्तान में लोगों के शवों को कब्र खोदकर दफनाने वाले मजदूर लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, जहां उनको अलीगढ़ के प्रशासन द्वारा एक वक्त का खाना तो नसीब हो जाता है, लेकिन दूसरे वक्त के खाने के लिए बच्चों सहित पूरे परिवार को भूखा रहने के लिए विवश होना पड़ता है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मजदूर, माली और कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों सहित भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। अच्छा अभिराम, ये बताइए कब से आपके पुश्ते, कितने पुश्ते यहाँ पे कब्र खोदने? 3 पुश्ते हो गई है। कौन कौन? पापा, मैं और दादाजी। अच्छे बताइए, एक कब्र खोदने का कितना पैसा मिल जाता? 1500 रुपये करीब मिलते। हाँ, फिर उसके बाद ये होते लॉकडाउन जो जब से लगा है, जब से कोई हमें कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है, और जो हमें जो खुदाई कब्र का मिलता था, उससे 1 महीने का गुजारा चलाते थे हम। जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोई आज तक कोई कब्र नहीं आई है, और भूखमरी की ताकत तक पहुँच चुके हैं। कब्र खोदते थे, कितने पैसे मिलते थे? 1500 रुपये मिल जाते हैं। अब क्या स्थिति है? अभी खाना पीना ही नहीं मिल रहा गरीब आदमी को। एक टाइम रोटी आती है, पुलिस वाले दे जाते हैं,
इससे कुछ पूरा होता नहीं हैगा। इस दिन से ये हुआ हैगा। कबर खोदने से परिवार का पालन पोषण चल जाता है? नहीं सर, हम मतलब बीच में काम भी कर लेते हैं ना, कहीं जाके कंपाउंड में या मतलब इसका चला लेते हैं या मोचे काम कर लेते हैं, कहीं कहीं काम करते हैं हम भी जाके बाहर। तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी हमें जा रही सब जब से लॉकडाउन लगा है सर, और हमारा घर का परिवार का बहुत बुरा हाल है सर। एक टाइम हमें खाना मिलता है सरकार की तरफ से, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली जिले में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है, जिसे पुलिस लगातार आत्महत्या साबित करने में लगी हुई है। दरअसल मृतका की मां का आरोप है कि उसकी शादी 14 मई 2019 में हुई थी, जिसके बाद से दहेज को लेकर ससुराल पक्ष वाले नाखुश थे और मृतका के साथ मारपीट करते थे और दामाद और उसके घरवालों ने मृतका का बलात्कार किया, साथ ही उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मृतका की मां का आरोप है कि माड़ा थाने में एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और पुलिस गाली गलौज देकर भगा देती है और कहते हैं कि ये मामला हत्या नहीं आत्महत्या का है। मार दिए। हाँ इसके बाद मतलब गए वहाँ माड़ा थाने में। हाँ। वहाँ हमारा रिपोर्ट कुछ नहीं लिख रहे। अच्छा, माड़ा थाने में किससे मुलाकात हुई थी आपकी? दरोगा रहा था या अच्छा। वो एक रही थी मतलब हाँ। वो टीआई रही थी कब? हाँ वो भी रही थी। हाँ वो कह रहे थे कि बहुत उछलती हैं। हाँ। और दरोगा कह रहा है तुम्हारा नहीं लिखेंगे, हाँ यहाँ से जाइए। हाँ। गाली गलौज मतलब दे करके। अच्छा, आपके साथ गाली गलौज भी किए थे दरोगा साहब? हाँ कहे थे भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं करेंगे। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक युवक शराब पीने के बाद शोले फिल्म का वीरू बन गया और पानी की टंकी पर चढ़ गया। दरअसल युवक का शराब पीने को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को काफी दिनों से शराब नहीं मिली थी। अब जब लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली तो उसने शराब पी, जिसके बाद उसका पत्नी से घर में विवाद हो गया था। सूचना पर पुलिस चौकी इंचार्ज अरविंद और पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पहुंच गए। युवक काफी देर तक ड्रामा करता रहा। उसको समझाने के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को भी बुलाया गया। वहीं काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद युवक को पानी की टंकी से उतारा गया। जी, एक युवक टंकी पर चढ़ा हुआ था, मामला क्या था ये? मामला ये था, ये शशि नाम का लड़का है जो सराय लवरिया का रहने वाला है और पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो गया होगा किसी बात को लेकर। तो आपने देखा ही होगा टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ था, बार बार अपनी घरवाली को बुलाने के लिए बोल रहा था। उसकी पत्नी को बुलाया गया और बुलाने के बाद वो समस्या देखी गई क्या है। तो हो सकता है किसी बात को लेकर विवाद हो घर में। तो बताया गया ये है, उसके द्वारा बताया गया कि मुझे शराब नहीं मिली थी तो इसकी वजह से परेशान था वो। आज उसने पी ली तो टंकी पर चढ़ गया। घर में लड़ाई दंगा हुआ होगा किसी बात को लेकर, तो समझा बुझा कर उतार लिया गया और थोड़ा नशे में भी लग रहा है, नशे की हालत। खबर शाहजहाँपुर से। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में पुलिस की हैवानियत उस समय उजागर हुई जब थाना बंडा क्षेत्र के गांव खकरा में रह रहे ग्रामीण की दबंग पुलिस वालों ने पिटाई शुरू कर दी। दरअसल पीड़ित समझौते के एवज में दबंग सिपाहियों को 10,000 रुपए देने में असमर्थ था। बता दें, पीड़ित का बच्चों के खेलने को लेकर पड़ोस के परिवार से विवाद हो गया था। जिस महिला के बच्चों से विवाद हुआ था वो मानसिक रूप से परेशान रहती है। किसी ने रंजिश को लेकर उससे तहरीर दिला दी, जिसके समझौते के एवज में उक्त सिपाहियों ने पीड़ित गरीब से 10,000 रुपए की मांग की। जब पीड़ित ने 10,000 रुपए नहीं दिए तो पुलिस ने पीड़ित को जमकर पीटा। नाम गुड्डू है और घघरा रहने वाले घघरा बुजुर्ग। अब हमारा ही बाहर और औरतन की बातचीत वही हुई, हमें नहीं मालूम। बच्चे ने पीछे भाई तो वहाँ पर तुम जो लड़े तो भाई 2 जने सिपाही है, इसका नाम तो बंटी और जने का नाम अनिल का नाम अंकित। तब जब गए हुए तब इन्हें घर बताया जाए कि बंडा मिल जाए। तब हम बंडा तो साहबा नहीं पाए दादा ना। अब इन्हें अचानक अब 26 तारीख की बात है, अब 10,000 रुपया काल लगे थे हम तो निपटवाए दिए। तो हमने के हमारे तेरे फोन पेन से बात भाई तो हमने के 10,000 रुपया कहाँ से ले। तब इन्हें धोखा पकड़ लो, बाद गला लेने जाता रही इन्हें होने से मारते लगा तो बहुत मारो इन्हें दादा। सबका बताओ छोटे छोटे बच्चा है, हम बताओ पैदा लगे पे खाइएगा एगो खानो मुझ के लाई। अभी तो मारो आई के अगर दिखाई दे दादा आप पूरा मुँह सुझाई डालो या कांधे में सुना तुम ना ये बहुत बागे भाई तो मलबू जी थे बाजा बजती हुई तुम्हें बोले तो मतलब प्रधान के धमका दे बाबू जी हमें मारो ना मारो हमारी पैदा ना ही है। अरे लोग ने रियायत नहीं करी बहुत मारो।
खबर शाहजहाँपुर से। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में 5 जमातियों को अस्थायी जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, ये पांचों जमाती तमिलनाडु और निजामुद्दीन में हुए इज्तिमा में शामिल हुए थे और इन सभी के ऊपर 2 अप्रैल को कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। सभी को क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद अब अस्थायी जेल भेज दिया गया है। पहले से इनके खिलाफ मुकदमा लिखा था और इनको क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन के पीरियड समाप्त होने के बाद इनको अस्थायी जेल भेजा गया। खबर रामपुर से। विश्व महामारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं रामपुर जिले में भी अभी तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रामपुर की टांडा तहसील से थे और 2 अन्य जिले के थे। पूरे क्षेत्र की सीमाएं सील करके हॉटस्पॉट किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि अभी भी 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 13 लोगों के स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। हमारे 11 रोगी अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। शेष हमारे 13 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनमें से कुछ को एहतियातन अभी रखा गया है, पर उनको डिस्चार्ज की कैटेगरी में हम डाल चुके हैं। टोटल 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 11 लोग अभी भी पॉजिटिव हैं। इन 11 लोगों में 7 लोगों की फर्स्ट रिपीट सैंपल नेगेटिव आ चुकी है और दूसरी सैंपल उनकी भेजी जा चुकी है। शेष जो 4 लोग हैं उनकी भी सैंपल भेजी गई है और अगर आगे उसमें जैसी होती है वैसी प्रगति होगी। और पिछले कई दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है। खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र खरगापुर के समाजसेवी गौभक्त भक्ति तिवारी संपूर्ण देश में फैली कोरोना महामारी जैसी भयानक बीमारी में संकट के समय में दिन रात आगे आकर गरीबों की मदद कर रहे हैं और बेसहारा लोगों का सहारा बनकर गरीबों के लिए भोजन और विधवा महिलाओं को साड़ियां वितरित कर रहे हैं। साथ ही 17 दिन तक लगातार गरीब बस्तियों में जाकर खाने की पूरी सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिला और टीकमगढ़ जिले में भी खास तौर से बल्दोगढ़ विकास खंड बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ है। मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ। इन विषम परिस्थितियों में लोगों के बीच में जाना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है। इसलिए पिछले 17 दिनों से लगातार पूरे क्षेत्र में मैं सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहा हूँ और गरीब विधवाओं को वस्त्र और अन्न, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो वाकई में गरीब हैं, उन तक भोजन और वस्त्र पहुंचाने का काम मेरे द्वारा आप सबके आशीर्वाद से किया जा रहा है।